नमस्कार मित्रों। अक्सर यह खबर सुनकर विश्वास नहीं होता कि किसी बहुत ही कम उम्र के व्यक्ति में हार्ट अटैक आया और उसकी जान बचाना मुश्किल हो गया। परंतु सच्चाई यह है कि आजकल हार्ट अटैक के मामले 25 से 35 साल की उम्र के व्यक्तियों में देखने को मिल रहे हैं और यह संख्या प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ रही है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 25% हार्ट अटैक के मामले 40 साल से कम उम्र के लोगों में मिले हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह ज़रूरत बन जाती है कि कैसे हम हार्ट अटैक के रिस्क को पहले से पहचान सकें, जिससे इस खतरे को कम करने के अग्रिम प्रयास शुरू किए जा सकें। हार्ट अटैक के रिस्क को जानने के दो माध्यम हैं। पहला, हार्ट अटैक के वार्निंग सिग्नल्स की जानकारी होना, जो कि कई व्यक्तियों में 4 से 5 हफ्ते पहले ही पता चलने लगते हैं, जिसका एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। दूसरा, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हार्ट अटैक के रिस्क को जानने में मदद करती हैं। आज के वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति 30 साल की उम्र के बाद किन 7 प्रमुख जांचों द्वारा हार्ट अटैक के रिस्क को शुरुआत से ही जान सकता है। इसमें 4 पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हैं, 2 फिजिकल मेजरमेंट्स हैं तथा एक प्रश्नावली है जो इस बात की जांच करती है कि आपकी जीवन शैली तनावपूर्ण है या तनाव मुक्त। पैथोलॉजिकल जांचों में 4 प्रमुख जांचें हैं: लिपिड प्रोफाइल, HSCRP, HbA1c तथा माइक्रो एल्बुमिनुरिया। फिजिकल मेजरमेंट्स में आते हैं आपका ब्लड प्रेशर तथा आपका वेट। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पैथोलॉजिकल जांचों में लिपिड प्रोफाइल की। इसके 4 प्रमुख पैरामीटर हैं। पहला है LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे हृदय की नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन करके ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में इसकी वैल्यू 115 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए तथा डायबिटीज़, हृदय और गुर्दे के मरीजों में इसकी वैल्यू 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। दूसरा है HDL कोलेस्ट्रॉल। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे ब्लॉकेज से कोलेस्ट्रॉल को खींचकर लीवर में मेटाबोलाइज करके ब्लॉकेज कम करने में मदद करता है। एक स्वस्थ पुरुष और स्वस्थ महिला में इसकी वैल्यू क्रमशः 40 तथा 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा है ट्राइग्लिसराइड लेवल। एक स्वस्थ व्यक्ति में इसकी वैल्यू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू 200 से के ऊपर जितना ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उतना ही ज़्यादा खतरा हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक का बढ़ता जाता है। यदि किसी व्यक्ति में ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो उस व्यक्ति में सामान्य व्यक्ति की तुलना में मृत्यु का खतरा 70% ज़्यादा होता है। चौथा है टोटल कोलेस्ट्रॉल। एक स्वस्थ व्यक्ति में इसकी वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। जिन व्यक्तियों में LDL तथा टोटल कोलेस्ट्रॉल लंबे समय से बढ़ा हुआ है, उनमें हार्ट अटैक का खतरा एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 40% ज़्यादा होता है। पैथोलॉजिकल जांचों में अगला इन्वेस्टिगेशन है HSCRP, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। यह एक तरह का इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जो हृदय की नाड़ियों में ब्लॉकेज बनने तथा ब्लॉकेज से हार्ट अटैक आने के खतरे को दर्शाता है। जिन व्यक्तियों में इसकी वैल्यू 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होती है, उनमें सामान्य व्यक्ति की तुलना में हृदय की नाड़ियों में ब्लॉकेज बनने का खतरा 4 गुना ज़्यादा होता है तथा हार्ट अटैक आने का खतरा 3 गुना ज़्यादा होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जिन व्यक्तियों में LDL तथा टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू नॉर्मल है, परंतु HSCRP 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, उनको कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू नॉर्मल होने के बावजूद भी हाई रिस्क कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि HSCRP ही हार्ट अटैक के रिस्क को दर्शाता है, ना कि CRP। अगला टेस्ट है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c। यह टेस्ट प्री डायबिटीज़ तथा डायबिटीज़ की पहचान करने में मदद करता है। यदि HbA1c 6 से 6.5 के बीच में है, तो इसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। प्री डायबिटीज़ के 70% मरीजों में भविष्य में डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। यदि HbA1c 6.5 से ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति डायबिटीज़ की श्रेणी में आते हैं। और 7 से
जितना ही ज़्यादा HbA1c ऊपर बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा डायबिटीज़ का पुअर कंट्रोल माना जाता है और हार्ट डिजीज़ का खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में डायबिटीज़ के मरीज में हृदय की नाड़ियों में ब्लॉकेज बनने का खतरा 2 से 8 गुना ज़्यादा होता है तथा डायबिटीज़ के 75% मरीजों की मृत्यु हृदय की बीमारी से होती है। चौथा टेस्ट है माइक्रो एल्बुमिनुरिया अर्थात एल्बुमिन प्रोटीन का गुर्दे से सनकर पेशाब में आना, और यदि 24 घंटे में इस प्रोटीन की मात्रा 30 से 300 मिलीग्राम के बीच में है तो इसे माइक्रो एल्बुमिनुरिया कहा जाता है। अक्सर यह स्थिति डायबिटीज़ के उन मरीजों में देखने को मिलती है जो लंबे समय से इस बीमारी से ग्रसित हैं, और इन व्यक्तियों में हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक से जान जाने का खतरा एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 4 गुना ज़्यादा होता है। पांचवा टेस्ट है आपका ब्लड प्रेशर। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं अर्थात आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ज़्यादा है तो प्रति 20 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने पे तथा 10 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने पे हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक का खतरा लगभग 2 गुना हो जाता है। छठा टेस्ट है आपका वजन, जिसको अप्रत्यक्ष रूप से आपके बॉडी मास इंडेक्स से नापा जाता है। बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 24.9 के बीच में है तो नॉर्मल माना जाता है। 25 से 29.9 को ओवरवेट कहते हैं तथा बीमारी 30 से ज़्यादा है तो इसे ओबेसिटी कहते हैं। ओबेस व्यक्तियों में एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में हार्ट अटैक से मृत्यु का खतरा लगभग 60% ज़्यादा होता है। मोटे व्यक्तियों में डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल तथा हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि हार्ट अटैक के रिस्क को कई गुना बढ़ा देता है। सातवां टेस्ट है एक प्रश्नावली जो इस बात की जांच करती है कि आपकी जीवनशैली तनावपूर्ण है या तनाव मुक्त, क्योंकि तनावपूर्ण जीवनशैली हमारे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल तथा ब्लड शुगर को बढ़ाती है, जिससे कि हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसमें 10 सवाल हैं, यदि इसमें 5 या उससे ज़्यादा सवालों के जवाब हाँ में हैं तो आपकी जीवनशैली तनावपूर्ण हो सकती है, और इसे कम करने के लिए रेगुलर योगा और मेडिटेशन का अभ्यास करने की ज़रूरत है। ये 10 सवाल हैं। क्या आपकी मांसपेशियां मुख्यतः गर्दन, कंधे तथा कमर में खिंचाव या दर्द का एहसास होता है? क्या आपको पाल्पिटेशन अर्थात दिल की धड़कन सुनाई देने का एहसास होता है? क्या आपकी एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता तथा याददाश्त में कमी आई है? क्या आप जिन कामों को पहले आसानी से कर लेते थे उनको करने के लिए ज़रूरी मनोबल में कमी आई है तथा उनको करने में आप बहुत जल्दी थक जाते हैं? क्या आपकी भूख काफ़ी बढ़ गई है या भूख में काफ़ी कमी आ गई है और अक्सर आप अपना लंच या डिनर करना छोड़ देते हैं? क्या आप कुछ ज़रूरी काम जैसे कि ड्राइव करना, पैदल चलना, खाना खाना या किसी से बात करना इत्यादि को अत्यधिक शीघ्रता से करने की प्रवृत्ति हो गई है? क्या आप उचित मात्रा में नींद लेने के बाद भी सुबह ताजगी का एहसास न करके थकान का एहसास करते हैं? क्या आप अपनी समस्याओं के बारे में उस समय भी चिंतन करते रहते हैं जबकि आप विश्राम कर रहे हों? क्या आप ट्रैफिक स्लो होने पे या जाम में फंसने पे इरिटेट होते हैं या गुस्सा करने लगते हैं? आखिरी सवाल, क्या आप में अपने परिवार तथा समाज से कटकर अकेले रहने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है? सामान्य तौर पर इन 7 जांचों में से यदि एक जांच अबनॉर्मल है तो हार्ट डिजीज़ का खतरा 2 गुना हो जाता है। यदि 2 जांचें अबनॉर्मल हैं तो हार्ट डिजीज़ का खतरा 4 गुना हो जाता है। यदि 3 या उससे ज़्यादा जांचें अबनॉर्मल हैं तो हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक का खतरा लगभग 10 गुने से भी ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक के खतरे को शुरुआत में ही पहचान कर बचाव के अग्रिम प्रयास शुरू किए जा सकें। बिकॉज prevention is the key to success and prevention is always better than cure. Thanks for watching this video.